जय गुरु जी, संगत जी। अम, आज मेरा ना ये पहला सत्संग है जो मैं बड़ी ऑडियंस के साथ, और सॉरी, ऑडियंस इज़ नॉट द राइट वर्ड, बहुत सारी संगत के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी कोई सत्संग एज सच रिकॉर्ड नहीं किया है, और कभी जनरली भी ऐसे किसी सत्संग में शेयर नहीं किया है। बट मेरे लिए शुक्राना सत्संग करना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी जो एक कमिटमेंट थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, मैं नहीं पूरी कर पा रही थी। अ, थोड़ी केयरलेस भी हूँ मैं, और थोड़ी लेज़ी भी हूँ, और जब परेशानी आती है तो एकदम से भगवान के मंदिर में मैं दौड़ लेती हूँ, पूरा दिन पूजा भी कर लेती हूँ। लेकिन जब सब ठीक हो जाता है तो जो एक प्रायोरिटी होती है भगवान जी की तरफ कि भाई उनकी पूजा करनी है, वो थोड़ा सा मेरी तरफ से ढील रह जाती है। और लेकिन भगवान जी बहुत प्यारे हैं। वो जो उनके भक्त होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि इनमें थोड़ी सी बुद्धि डाली जाए और इन्हें अपने से जोड़ के रखा जाए। तो संगत जी, मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से, मैं और मेरा परिवार 2019 में जुड़े थे। उस वक्त मेरे मम्मी पापा ने गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के मंदिर में जाना शुरू किया था। हुआ क्या था कि मेरी जो मम्मी हैं वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, और उनकी जो समस्या थी वो उनका ऐसा कहना था कि ब्लैक मैजिक से रिलेट करती है। और उन्होंने बहुत सारे पंडितों के पास जाना शुरू किया उनको, लेकिन आराम नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो एक दिन उन्हें यूट्यूब पे गुरुजी के कोई वीडियो प्राप्त हुई उन्हें, और उन्होंने देखना शुरू किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो उनको पता चला कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने अपने लिए लोटा ब्लेस करवाने की सोची। लेकिन उन्होंने पहला जो लोटा ब्लेस करवाया वो मेरे लिए करवाया था, जहाँ तक मेरे को याद है शायद। और उन्होंने अपने लिए भी करवाया था। और जब उन्होंने मंदिर में जाना शुरू किया तो उनका ऐसा कहना था कि उनके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आई। और हाँ, उन्होंने अपने लिए लोटा ब्लेस करवाया था। और जिस दिन उन्होंने वो लोटा ब्लेस करवाया था, उस दिन से लेके आज तक वो गुरुजी का जल प्रसाद उसमें से ग्रहण करती हैं। और उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई उसके बाद। मतलब मैंने अपनी मम्मी को काफ़ी परेशान देखा था उस टाइम पे, और काफ़ी डायरेक्शनलेस देखा था। बहुत गुस्सा आ जाता था उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे। गुरुजी का जल प्रसाद लेने से उनके जीवन में बहुत ठहराव और इम्प्रूवमेंट और हेल्थ आई है। और मैं उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की सेहत को लेके काफ़ी परेशान थी। स्पेशली जब आप बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा हुआ, डॉक्टर्स ये बोले कि सब कुछ ठीक है, और फिर भी आपको आपकी मम्मी हेल्दी नहीं दिख रही हैं, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। और क्योंकि आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हो, तो इसलिए ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों में आप नहीं अपना दिमाग लगाना चाहते। आप बस ये चाहते हो कि आप प्रभु की पूजा करो, और गुरुजी जब उनको ठीक लगे तब वो ठीक कर दे सब कुछ। तो गुरुजी, जब मेरे मम्मी पापा मुझे बताते थे कि हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि गुरुजी को मुझे नहीं पता था कि वो अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है। मैंने उतना रिसर्च भी नहीं किया था, और मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ऐसे बिठा के ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एनीवेज़ मुझे लगता था ठीक है, मतलब जिस चीज़ से उन्हें खुशी मिल जाए वही ठीक है। क्योंकि मेरी फैमिली 2019 से पहले भी बहुत सारी और चीज़ों से भी वी वर स्ट्रगलिंग। क्योंकि पहले मेरे पापा का नी रिप्लेसमेंट हुआ था। उस वक्त हम लोग काफ़ी, नी रिप्लेसमेंट के बाद उन्हें कांस्टेंट फ़ीवर हो गया था, और वो फ़ीवर से उभर नहीं पा रहे थे, मेंटली भी बहुत परेशान हो गए थे। तो उस टाइम पे भी हम लोग बहुत परेशान थे, और वो वाला टाइम था जब मेरे पापा को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी। और हमारे पास कुछ लोन्स थे, और मेरी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि सिर्फ पापा के बाद मैं ही जॉब करती हूँ घर में।
तो उस वक़्त फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे भी थोड़ा डर लगा था, क्योंकि मैं बड़ा बच्चा हूँ घर का, हम 2 भाई-बहन हैं। तो मुझे ऐसा लगा था यार, आई हैव टू हैंडल दिस नाउ। और पता नहीं कैसे मेरे अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी उस टाइम पे। और बस मैंने अपने पापा को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ। और प्रभु की कृपा से उस वक्त हमारे कुछ फाइनेंसेस, पीएफ वगैरह हमें मिल गया, ग्रेचुटी मिल गई, चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और बस 2019 में हम गुरुजी से जुड़ गए। तो मुझे तो पता नहीं क्यों गुरुजी से जुड़ के अब लगता है कि हम 2019 से पहले से उनसे जुड़े हुए हैं। आई हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन स्मूथली सब हो जाता है। मेरे पापा गुरुजी से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत कोशिश करते हैं उनकी सेवा करने की। सुबह गुरुजी के स्वरूप के सामने वो दूध और दूध प्रसाद रखते हैं, और सुबह सुबह उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और मेरे गुरुजी की कृपा से ही मेरे पापा की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत खुश रहें हमेशा, क्योंकि उनका बीच बीच में जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरी लाइफ में 3 ही लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, और शादी मेरी अभी हुई नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन तीनों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मैं जब भी इन तीनों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं अपने गुरुजी को ही प्रणाम करती हूँ और उनको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। गुरुजी मेरी सुन भी लेते हैं मुझे। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का इसलिए। तो 2019 के बाद 2020 में अचानक से मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि मुझे पिंच नर्व हो गया था, और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। और उस दौरान मेरा गुरुजी की तरफ बहुत झुकाव हो गया था। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गए, मेरे लिए लोटा ब्लेस करवाया। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं। फ़िज़िकल तकलीफ़ से ज़्यादा मैं मेंटल तकलीफ़ में थी, क्योंकि ये पिंच नर्व क्या होता है, ये सर्वाइकल का इशू क्या हो गया, अचानक से मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे उसके आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। और जब मैं गूगल सर्च करती थी तो गूगल पे तो बहुत कुछ ऐसा लिखा होता था जो सुन के मुझे बहुत डर लगता था कि इन द लॉन्ग रन आप पैरालाइज्ड हो सकते हो, ये वो सब चीज़ें। तो मुझे समझ नहीं आता था, और उस टाइम पे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। गुरुजी का जल प्रसाद पिया लोटे से। और उस टाइम पे कोविड आ चुका था, 2020 की बात है ये। संगत जी, उस टाइम पे मेरे को नेक में प्रॉब्लम है, कोविड आ चुका है, सब चीज़ें चल रही हैं। बीच में मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा भाई हैदराबाद में था अकेला कोविड के टाइम पे। मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, उस वक्त गुरुजी ऐसे थे जैसे होता है ना कि कोई घर का ख्याल रख रहा है। मतलब हमारे आस पड़ोस में कोविड हो गया है, बिल्कुल एकदम बगल वाले घर में किसी को कोविड हो गया है। मेरे मम्मी पापा खुद ओल्ड हैं। उस टाइम पे ऐसा होम डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेरे पापा को जाना पड़ता था सब्जी वगैरह लेने। मेरे ऑफिस के काम होते थे, मैं वर्क फ्रॉम होम करी थी। उस टाइम पे गुरुजी ने मेरी मम्मी को ठीक किया, मेरी मम्मी को ठीक रखा। उन्हें रोज़ फीवर हो जाता था और कोविड नहीं था, हम बड़े परेशान हो गए। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बीमार हुई लेकिन ठीक हो गई। मेरे पापा जो अपने लेट 50s में थे उस टाइम पे, अभी 60 इयर्स के हैं वो, गुरुजी की कृपा से उनकी तबीयत ख़राब होती थी बीच में, वो ठीक हो जाते थे लेकिन थोड़े टाइम बाद। और मेरे उस वक्त गुरुजी ने मेरे मन में ऐसा मतलब वो डाला दिमाग, मैंने अपना एमबीए शुरू कर दिया कोविड के टाइम पे, जो मैं इतने टाइम से सोच रही थी और मैंने किया नहीं, ये सोच के कि आगे बेटर जॉब के लिए। मतलब इतना डिप्रेसिंग टाइम, जब मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, दुनिया मेंटली अपसेट हो रखी है, और मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी एजिड है, मेरा भाई घर पे नहीं है, वो हैदराबाद में जॉब करा था। फिर भी गुरुजी ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला, मेरे भाई को संभाला। मेरे भाई को मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, जब वो कॉलेज में था उसका कॉन्फिडेंस एकदम नेगेटिव हो चुका था, वो बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था
लेकिन गुरुजी की कृपा से कोविड के टाइम पे उसने अच्छे से बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखा, सब कुछ बेस्ट किया उसने। मुझे नहीं लगता संगत जी कि अगर गुरुजी ने हमें वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं दी होती तो हम ये कुछ भी हो पाता हमारी लाइफ में। हम इतना ज़्यादा कभी कभी मतलब डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन फिर भी हम उभर जाते थे उस प्रॉब्लम से। और उस टाइम पे आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे लगता है मैं ही नहीं, हर कोई गुरुजी की जो संगत है वो गुरुजी से सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती होगी। क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि हमें लगा कि यार मतलब क्या करना है अभी, कल कल क्या होगा क्या कल, लेकिन गुरुजी थे तो सब हो गया, सब सही हो गया। उसके बाद संगत जी जो अब एक रीसेंट सत्संग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो मई 2024 में मेरे भाई को ये बैक में डिस्क हर्निएशन हुआ और उसको भी पिंच नर्व हुआ। अप्रैल में उसकी नई जॉब लगी थी हैदराबाद में, और वो जॉब संगत जी इतनी अच्छी थी है सॉरी वो जॉब इतनी अच्छी है कि उसको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिला। हम बहुत खुश थे, मतलब हमें उस पर बहुत गर्व हुआ। और मेरे को तो बहुत हमेशा टेंशन रहती थी कि इसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, इसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, और उसको मिल गई। लेकिन संगत जी जब से वो उस जॉब में गया तब से मतलब वो ठीक ही नहीं है फिज़िकली। और वो बच्चा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मई 2024 में, अप्रैल में उसने जॉब ज्वाइन की, तो मई 2024 में उसको डिस्क हर्निएशन हो गया। अचानक से उसे पिंच नर्व हो गया। हमें लगा कि ठीक है बैक पेन है, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर हमें पता चला कि इसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। तो मैंने गुरुजी से ना बहुत प्रार्थना की। मैं यहाँ पर थी बैंगलोर में, और मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा सब दिल्ली में थे। वो दिल्ली चला गया था ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी इसका ना ऑपरेशन मत हो। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपनी संगत को क्योर करने के। तो संगत जी ऑपरेशन उसका होना ही था और हुआ। और गुरुजी की ही कृपा से हमें एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग डॉक्टर भी मिल गए। और वो मेरे ख्याल से इतने कॉन्फिडेंट और इतने अच्छे डॉक्टर मिले हमें कि उसका जो है सर्जरी गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से। और संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरा जो बच्चा है, मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी बात करें, मैं उसे अपना बच्चा मानती हूँ। वो इतना ज़्यादा पूरे प्रोसेस के दौरान इतना पॉजिटिव रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे 10 साल बड़ी होके भी रह सकती हूँ। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये गुरुजी की कृपा से हुआ है। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गई थी, उसके मैं छुट्टी लेके उसके साथ रहने गई थी हॉस्पिटल में, मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा। और गुरुजी ने उसे जो स्ट्रेंथ दी उस समय पे, जो पॉजिटिविटी दी, गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श करके आपको धन्यवाद कहती हूँ। आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने उस बच्चे पे मेहर करी और उसे एकदम ठीक कर दिया। और संगत जी मेरे भाई को उस बैक पेन से रिलेटेड और डिस्क से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है अब। मेरे गुरुजी ने उसको एकदम ठीक किया, उसको मेंटली खुश रखा, उसको फिज़िकली ठीक किया। और मैं सच कह रही हूँ प्रभु, गुरुजी आपका मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। संगत जी डिस्क हर्निएशन जैसी चीज़ को लेके लोग इतना परेशानी और इतने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, इतने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम ही परेशान हो गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कराए सर्जरी नहीं कराए। ऊपर से बच्चे को तकलीफ़ में देख के उसे बहुत दर्द होता था, मतलब। और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स भी नहीं दे सकते, स्टेरॉइड्स भी नहीं दे सकते। लेकिन गुरुजी सब कुछ कर देते हैं। गुरुजी आपको फील नहीं होने देते। आपको जो एक डर होता है ना कि सर्जरी सर्जरी सर्जरी, आपको गुरुजी वही फेस करवाते हैं और उससे बाहर निकालते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मुझे लगता है गुरुजी आप
ने जो कृपा करी हमारे परिवार पे उस पर, क्योंकि मेरे लिए तो संगत जी, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा इतने, मेरी तो बैकबोन है वो। तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया, वो अपने पैरों पे चल पड़ा 1 हफ्ते के अंदर और सब ठीक हो गया। उसके बाद संगत जी, मैं अपने भाई का ही एक सत्संग एक और बताती हूँ। अभी कुछ 15 दिन पहले, 1st वीक ऑफ सितंबर में मेरे भाई को फ़ीवर हुआ, और हमें लगा फ़ीवर है, नॉर्मल फ़ीवर हो ही जाता है, बट उसको फ़ीवर 1-2 दिन में हो गया 104, और वो 3 दिन तक लगातार 104 फ़ीवर रहा। तो संगत जी, मुझे लगा कि अब ये इतना तो फ़ीवर नहीं होना चाहिए। फिर उसके टेस्ट वगैरह हुए, टाइफॉइड, डेंगू वगैरह सब, और संगत जी सारे टेस्ट जो हैं आए नेगेटिव। अब हमारी हो गई हालत ख़राब, क्योंकि अ, बुखार उतर नहीं रहा था। पीसीएम लेता था, पैरासीटामोल लेता, 2 घंटे में फिर चढ़ जाता था उसे बुखार। और मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम ले रही थी। मैं बैंगलोर में थी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, कि गुरुजी जो हैं, अम, अ, उन मतलब ऐसे मेरे मन में अभी अभी एक बात आई सत्संग करते, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो हुआ क्या कि अ, उसको मम्मी पापा रात को, थर्सडे की रात को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मैं हॉस्पिटल में रूम खाली नहीं था। मैक्स हॉस्पिटल लेके गए थे, रूम खाली नहीं था, और पूरी रात वो बेचारे इमरजेंसी रूम में रहे, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ती रही, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हनुमान जी से जोड़ा है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है उससे, और मुझे पता है कि हनुमान जी भी शंकर भगवान का ही रूप है। तो बस मैं उनसे जुड़ गई हूँ। बस फिर मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई। अगले दिन पता चला कि रूम नहीं है, तो एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम है कैलाश दीपक हॉस्पिटल। और अभी ये सत्संग करते करते मेरे दिमाग में आया कि कैलाश पर्वत और शिव जी और हमारे गुरुजी का बहुत कनेक्शन है, तो शायद गुरुजी चाहते थे कि वो उसी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो। तो पता नहीं कैसे, संगत जी, हमारे जो डॉक्टर हैं जो उसको ट्रीट कर रहे थे, उनका अपने आप से ही, मेरी मम्मी बड़ी परेशान हो रही थी कि रूम नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, ये ठीक नहीं हो रहा है, बट उनका अपने आप से फ़ोन आया कि कैलाश दीपक हॉस्पिटल में मैंने बात कर ली है, वहाँ रूम मिल जाएगा। और ये भी गुरुजी की ही कृपा थी। और शायद वो जो डॉक्टर हैं उनका भी परिवार गुरुजी को मानता है, मैं पक्का नहीं कह सकती, बट मैंने ऐसा सुना है। खैर, जो डॉक्टर थे वो तो गुरुजी का रूप बन के आए हमारे लिए, और फिर उसके बाद हमने उसे एडमिट कराया। तो संगत जी, 3 दिन हो गए, लेकिन डॉक्टर जो है डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि बुखार क्यों हो रहा है, और वही कंडीशन की 2-2 घंटे में उसको 104 बुखार हो रहा है। कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट जो है अवेटेड थी। अब हुआ क्या कि संगत जी, डॉक्टर ने बोला उस टाइम पे कि इको और सीटी स्कैन करा लो। अब ये दोनों चीज़ें सुन के मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि इको होता है हार्ट के लिए और सीटी स्कैन होता है सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया है इसे। खैर, गुरु जी की इतनी कृपा हुई, संगत जी, मैं फिर मंडे को सुबह गुरु जी के खुद ही मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, और मैं चली गई। और मैंने बस ये कहा गुरुजी को कि गुरुजी, मैं आपका सिर्फ शुक्राना करने आ रही हूँ। उस वक्त मेरे भाई की कंडीशन थोड़ी ठीक होने लग गई थी, उसको बुखार कम हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई मैं जाऊँगी और मैं गुरुजी को शुक्राना करके आऊँगी, और अपने भाई के लिए जल प्रसाद और कुछ अगर प्रसाद मिलता है तो वो ले आऊँगी। तो मैं गई वहाँ पे, और बहुत ही, मैं आपको बताऊँ, आनंद में एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ फिर मंदिर में। तो वहाँ मैं गई, और वहाँ पे पहले मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया। मैंने जो लंगर तो नहीं था उस दिन, वहाँ पे मुझे ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला, तो मैंने वो खा लिया। उसके बाद जो जगह है जहाँ पे आप अपने शूज़ वापस लेते हो, वहाँ पे एक पत्तल में कम से कम 4 लड्डू रखे हुए थे, टूस टूस के एक पत्तल के अंदर, और कोई उसे छोड़ गया था। और गुरुजी के प्रसाद की ऐसी, लड्डू प्रसाद की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे।
तो मैंने वहाँ पे जो अंकल थे, मैंने उनको बोला कि अंकल ये प्रसाद किसका है? तो उन्होंने बोला बेटा पता नहीं, कोई छोड़ गया है। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उठा लिया। मैंने सोचा मैं उठा के साइड में रख देती हूँ। इससे पहले कि मैं साइड में रखती, मुझे वहाँ के सब लोग बोलने लगा अब ये आपका ही है। अब मैंने सोचा संगत जी कि इतना सारा प्रसाद मैं खाऊंगी कैसे, और घर ले जाने का थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एकदम से बाहर से उठाया था वो प्रसाद। तो खैर फिर मुझे ना अचानक से वो सत्संग याद आया जिसमें संगत बोला करती थी कि गुरुजी बहुत सारा प्रसाद देते थे और बार बार लड्डू प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद बार बार देते थे कि इससे हमारे कष्ट कट रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ट्राई करते हैं, अब मिला है तो खाना भी पड़ेगा। तो मैं बाहर खड़ी होके, जो शिवलिंग जहाँ से दिखती है गुरुजी के बड़े मंदिर की, मैं वहाँ खड़ी हुई थी। मैं शिवलिंग को देख देख के खा रही थी। अब थोड़ा खाया, लेकिन उसके बाद जो है अब मीठा है, कितना खाया जाए, तो थोड़ी हालत जो है ख़राब होने लग गई, खाया नहीं जा रहा था। उसके बाद तो एक डिफरेंट चीज़ हुई संगत जी। क्या है कि मैं हनुमान जी की ऑफ लेट कुछ महीनों से थोड़ी वक्त हो गई हूँ, और मैं उनसे काफ़ी बिलोंग्ड फील करती हूँ। अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक वो था, बैग था। अचानक से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ लड्डू खाते खाते, और मैं सोच रही हूँ लड्डू खाते खाते ये पूरा कैसे ख़त्म होगा, कि पीछे से कोई मेरा बैग खींच रहा है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बंदर था। अब संगत जी मैं आपको बताऊँ, मुझे ना, सच में बता रही हूँ, मुझे हर तरह के जानवर से जो मेरा पहला रिफ्लेक्स होता है, अगर वो मेरे करीब आए तो वो डर का ही होता है, चाहे बाद में मैं नॉर्मल हो जाऊँ, कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। और मुझे अचानक से, मैंने उनसे पूछा आप हनुमान जी हैं? एंड आई नो, मतलब ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे हेल्प करने आए हैं। और मैंने उन्हें प्रसाद दिया और उन्होंने खाया, ठीक है, और मैं उन्हें देख रही हूँ। और फिर वो थोड़ा सा खा के चले गए, और मैं सोचूं यार ये तो छोड़ गए। तो फिर मैंने उस प्रसाद को, लड्डू प्रसाद को बटोरना शुरू किया, ठीक उठाना शुरू किया, क्योंकि मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जब मैं वो चीज़ कर रही थी तो वहीं से एक दो बच्चियां और उनकी मम्मी गुजर रहे थे। तो नहीं, दो बच्ची नहीं, शायद एक बच्ची थी और उसकी मम्मी थी। तो जो आंटी थी उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि दीदी के साथ प्रसाद उठवा दो। तो उसने मेरे साथ प्रसाद उठवाया। शायद उसकी सेवा उस दिन गुरुजी ने सोची थी कि मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जब वो उठाया, उसमें मिट्टी भी लग गई थी। अब मैंने सोचा अब क्या करूँ। तो वहीं से ना एक गाय आ रही थी, और मुझे बहुत दिनों से ना ऐसा लग रहा था, पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझे जाके गाय को रोटी खिलानी है या कुछ तो खिलाना है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, आई वॉज हैविंग दिस अर्ज। और उस टाइम पे वो जो बचा हुआ प्रसाद था, वो पत्तल समेत जो है गाय माता ने उसी समय खा लिया। और मैंने उनके जो बॉडी है उस पर बहुत हाथ वगैरह फेरा और उन्हें प्रणाम किया। और संगत जी ये जो एक्सपीरियंस था, पहले बंदर जो थे जिन्हें मैं हनुमान जी समझ रही हूँ, और जो गाय माता है उनके साथ, और वो लड्डू का मिलना, ये इतना मतलब इट मेड मी फील दैट गुरुजी इज थिंकिंग अबाउट मी, गुरुजी थिंक्स ऑफ मी, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। कभी कभी आपको ना, कभी कभी क्या होता है, आप डिस्कनेक्ट फील करते हो, कभी कभी आप कनेक्ट फील करते हो। बट कभी कभी ना, आप जब परेशानी में हो और तब आप कनेक्टेड फील करो, तब कुछ ऐसा हो जाए, तो आपको बहुत ऐसा लगता है कि गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। और वही हुआ संगत जी। मैंने जल प्रसाद लिया, मैंने अपने भाई को दिया, और 7 दिनों के अंदर ठीक होके घर आ गया। आज 7 दिन हो गए हैं उसे घर आए हुए। उसके एंटीबायोटिक्स आज ख़त्म हुई हैं, और उसे आज थोड़ा फीवर हो गया सुबह। और जब मुझे पता चला कि उसको फिर से 100 फीवर हो गया है, मैं थोड़ा डर गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि डरना क्यों है, गुरुजी है ना। गुरुजी को जो भी मेरे मैं वैसे भी काफ़ी आलसी और बहुत ही केयरलेस हो जाती हूँ कभी कभी, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आलस को त्यागते हैं, परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं।
तो संगत जी मैंने अपना पूरा मंदिर आज जो है अच्छे से साफ़ किया, उसकी क्लीनलीनेस करी प्रॉपरली। और गुरु जी के, गणेश जी के, माता रानी के सबके वस्त्र बदले। और मेरे पास एक छोटी सी शिवलिंग है, मैंने उनको दूध से और जल से मैंने मिलाया उन्हें, मैंने पुष्प चढ़ाए। गुरु जी के लिए मैंने कड़ा प्रसाद, चाय और चीले बनाए हैं। और मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी प्रभु अलग अलग तरीक़ों से आपको अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपसे कहना चाहते हैं कि शायद, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वी आर देयर, आई एम देयर फॉर यू। एंड संगत जी, मैं सच बताऊँ तो मेरी तो स्ट्रेंथ ही गुरु जी है, क्योंकि जिस तरह की नेगेटिविटी से मैं अपने आप को सराउंड रखती हूँ, जितनी मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ और जितना मैं वर्स्ट सोचती हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है कि या तो मैं किसी गलत संगत में पड़ जाऊँ, क्योंकि जब आप वर्स्ट सोचते हैं तो आप एस्केप करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। आप एस्केप करने के चक्कर में क्या करते हैं कि गलत लोगों से बात करते हैं कि आप किसी तरह से अपनी प्रॉब्लम से शिफ्ट हो पाए आपका माइंड, ठीक है, या फिर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आप करने लगते हैं, जैसे कि ड्रिंक करना या स्मोक करना। लेकिन गुरु जी की कृपा रही कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, वो मेरे अंदर ये बुद्धि डालते हैं कि उल्टे सीधे कामों में एस्केप होने से बेटर है कि तू मेरे चरणों में लग, मेरे से बात कर, मेरी पूजा कर और कुछ अच्छा कर। और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेंथ है कि मेरा भाई की तबीयत ख़राब है और फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक है, बस उसकी एक जर्नी है जो अभी चल रही है। तो ये जो विश्वास आया, ये जो स्ट्रेंथ आई है, ये गुरु जी से आई है। और आज मेरी बात हुई मेरे भाई से। जनरली कभी कभी हो जाता है, आप भाई बहन थोड़ा सा लड़ भी लेते हो, लेकिन आज बहुत दिनों बाद एक नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव डिस्कशन हुआ मेरे भाई के साथ मेरा। और मैंने उसे कहा कि जब से तेरी ये नई जॉब लगी है, तब से चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं चल रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। और उसने भी मुझे यही बोला। तो मैंने उसे कहा, देख, काम तो इम्पॉर्टेंट है और गुरुजी ने जॉब लगवाई है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन तुझे अपना ऑरा क्लिंस करना चाहिए। मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे मन से ये शब्द निकले। और मैंने उसे कहा कि जब हम नया घर लेते हैं, ठीक है, तो हम हवन ज़रूर कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑरा क्लिंस करना होता है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि भगवान हर जगह, लेकिन फिर भी हम हवन कराते हैं। दैट इज़ आर वे ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड अस। वैसे तू भी अपने आसपास अपना ऑरा क्लीन कर। कभी कभी प्रभु चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी उनके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो। शायद तेरा वो टाइम आ गया है, यू आर 26 ईयर्स ओल्ड, तो तू 108 बार मंत्र जाप और एक बार हनुमान चालीसा सुन लिया कर। और अपना जो लोटा है जो तूने ब्लेस करके लिया है, वो खुद से वॉश कर विदाउट एनी केमिकल्स, आइदर नींबू के साथ या राख के साथ। राख नहीं है तो मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं संगत जी, लेकिन हम पीताम्बरी से धो लेते हैं। तो मुझे नहीं पता है सही है कि नहीं, आप तभी अप्लाई करिएगा जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो। तो मैंने उसे कहा कि तो ये 3 काम कर, अपना लोटा खुद धो, मम्मी से मन धुलवा, जल प्रसाद ले रोज़, और 108 बार मंत्र जाप एक बार कर ले और हनुमान चालीसा सुन ले, और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मन में चिंता लगी रहती है, वो बात तो है ही, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। गुरुजी हैं तो सब ठीक ही होगा, मुझे पता है। और गुरुजी की कृपा से मैंने उसको ये सारे शब्द बोले और उसने मेरी बात सुन ली। बहस वगैरह कुछ नहीं करी, और उसने बोला कि हाँ, मैं कर लूँगा ये चीज़। मुझे लगता है कि गुरुजी उसको अपने से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उसको एकदम से दोबारा से थोड़ा सा रिलैप्स हो गया। शायद उसे टाइफॉइड हुआ था, शायद वो हल्का सा रिलैप्स हुआ, बट मुझे पूर्ण भरोसा है संगत जी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं। जो भी संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं, मुझे पता है हम सब एक परिवार हैं, और हम एक दूसरे के लिए जो पॉजिटिविटी फील करते हैं वो हम सबको ठीक कर देगी।
तो ये था मेरा सत्संग। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैंने सत्संग कर दिया। मैंने क्या कर दिया, गुरुजी ने करवा दिया। तो अब मैं अपना जो सत्संग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप 3 बार करना चाहती हूँ। इसको पूर्णतः ख़त्म करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जल्द ही मैं अपना एक और सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। और सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करे। गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हैं तो हम हैं। जय गुरुजी। शुक्राना।